बड़ा इलाज कराया, यहाँ इलाज कराया, फिर बाहर मुफ्त में ले गया, अमीर आदमी था, बड़ा इलाज कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर उसको वापस लेके आए तो उसके बेटे थे, जवान बेटे थे, उन्होंने कहा कि जब तक ये जिंदा है न हमें जायदाद में कुछ मिलेगा और हम खिदमतें कर करके थक गए, न ठीक होता है न मरता है, तो इससे जान छुड़ा लें। तो एक डॉक्टर को इस पर राजी किया कि वो इसको ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि जिससे ये ख़त्म हो जाए, हमारी जान छूट जाए। पैसे दिए उसको, उसने इंजेक्शन लगाया। अब करने वाली ज़ात अल्लाह पाक है, वो मौत का इंजेक्शन इसके लिए ज़िंदगी का इंजेक्शन बन गया। इंजेक्शन से इसके पेट के अंदर के जितने कीड़े थे वो सारे मर गए। अल्लाह पाक ने इसको सेहत दी। इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हुज़ूर पाक में पहले ज़माने में एक आदमी था, बहुत ज़्यादा सखी था, हातिम अल-बन्ना, तो उसका बेटा था अदी बिन हातिम। ये बाद में जो है मुसलमान होकर फिर मदीने आया। तो मदीने में हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इनमें से किसी एक के साथ मुलाकात हुई, आपस में बात कर रहे थे। तो ये अपने बाप के सखावत के किस्से बयान करने लगा कि मेरा बाप ऐसा सखी था, ऐसा सखी था कि हमारे घर के 8 दरवाजे थे, जिस दरवाजे पे जो आदमी जो सवाल करने वाला कोई ज़रूरतमंद खड़ा हो जाता था, उसकी ज़रूरत उसी दरवाजे से पूरी हो जाती थी। जो कोई भी ज़रूरतमंद जिस दरवाजे पे भी खड़ा हो जाए उसकी ज़रूरत वहाँ से पूरी हो जाती। मेरा बाप ऐसा सखी। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मेरे नाना लोगों को एक दरवाज़ा बताते थे, जो एक दफ़ा उस दरवाजे पे आ जाता था फिर किसी और दरवाजे पे उसको जाने की कोशिश ज़रूरत नहीं होती थी। इसलिए कहते हैं कि जो एक अल्लाह का हो जाएगा सारी कायनात उसकी हो जाएगी। जो एक अल्लाह को मानने पे आ जाएगा फिर सारी कायनात उसकी मानेगी। इसलिए हमारे पीर साहब मुज़ाकरा कर रहे थे, देखिए बदन के जितने आज़ाएं इन पे सबका हक है, लेकिन दिल पे किसी का हक नहीं है। ये दिल जो है ये सिर्फ एक अल्लाह की जगह है, इसमें सिर्फ एक अल्लाह को बसाना है, इस दिल में सिर्फ एक अल्लाह की मोहब्बत। अभी हमने नमाज पढ़ी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। क्या मकसद है? या अल्लाह सिर्फ तेरी मर्जी पे चलेंगे और किसी की मर्जी पे नहीं चलेंगे। या अल्लाह सिर्फ तेरी मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। या अल्लाह सिर्फ तुझसे मोहब्बत करेंगे और किसी से मोहब्बत नहीं। कहते तो हैं लेकिन दिल में क्या है? हमारे एक साथी हम कहते हैं कि ये हमारे दिल जो है ये पिनसारी की दुकान है। पिनसारी की दुकान में हज़ारों जड़ी बूटियाँ उसमें पड़ी हुई। कहते हमारा दिल जो है वो पिनसारी की दुकान है। सब कुछ है इसके अंदर, बीवी की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, हर चीज़ की मोहब्बत है, हर चीज़ के लिए जगह है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है जिसके लिए ये जगह जो बनी हुई है उसके लिए। सरकार में एक वाक़या ना, एक बुजुर्ग आखिरी वक्त आया तो किसी ने कहा कोई नसीहत करें, कोई बात करें। तो उन्होंने कहा अगर मेरा आखिरी वक्त ना होता तो मैं तुम्हें न बताता। मैं 40 साल से अपने दिल के दरवाजे, अपने दिल के मकान की हिफाजत कर रहा हूँ। 40 साल में इसमें किसी और को मैंने घुसने नहीं दिया। जब भी कोई अल्लाह के अलावा कोई गैर दिल में घुसने का इरादा करता है मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अल्लाह के अलावा किसी को इस दिल में मैंने जगह। तो ये दिल एक अल्लाह के लिए बना है, एक अल्लाह की ज़ात का यकीन हमारे दिल के अंदर है। तो कलमे में दूसरा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी है। अब देखिए अल्लाह की ज़ात का यकीन कैसे दिल के अंदर आएगा? जब बार बार अल्लाह की ताकतों को, अल्लाह की कुदरतों को, अल्लाह के इनामात को बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार इसकी दावत देंगे, फिर अल्लाह की ज़ात का यकीन हमारे दिल के अंदर है। आज हमारे साथी जो है अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, वक्त लगाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, आके फिर और चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो वजह क्या होती है कि अल्लाह के रास्ते में निकल के हमने अल्लाह को बोला नहीं। तो अल्लाह की ज़ात का यकीन दिल के अंदर आता नहीं है, तो आते ही फिर और क्योंकि दुनिया को बोल रहे हैं, दुनिया को सुन रहे हैं, दुनिया के यकीन दिल के अंदर बैठे हो, इसलिए आते फिर उसी दुनिया में भूल जाते हैं। फिर कहते हैं जी फलां ने 4 महीने लगा लिए, अब वो सो गया है। सो तो उस अल्लाह के रास्ते में फिरते हुए भी वो सो रहा था, अल्लाह के रास्ते में फिरते ही वो सो रहा था। तो जितना जितना अल्लाह की ज़ात का है, अल्लाह की ताकतों को, अल्लाह की कुदरतों को, अल्लाह के इनामात को हम बोलेंगे, उतना उतना अल्लाह की ज़ात का यकीन दिल के अंदर है। उस दिन हमें पीसा कह रहे थे भाई आज दीन की तरफ तो बुलाना है, बुलाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया जा रहा। जब हम
की तरफ बुलाएंगे तो फिर दीन की तरफ बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब अल्लाह की ज़ात का यकीन दिल के अंदर आ जाएगा तो फिर हर आदमी हर वक़्त में मिनट मिनट पे पूछेगा कि इस वक़्त में मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं। फिर वो अल्लाह की रज़ा के बहाने ढूंढेगा, उन कामों में लगेगा जो अल्लाह पाक की रज़ा वाले हैं, उन कामों से बचेगा जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी हुज़ूर पाक के तरीक़ों के मुताबिक है। 24 घंटे में हम जो भी अमल करते हैं, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा कारोबार, घर के अंदर ज़िंदगी, घर के बाहर की ज़िंदगी, जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हुज़ूर पाक के तरीक़ों, हुज़ूर पाक का एक तरीका अल्लाह पाक अपने अर्श से ज़्यादा में। इसलिए फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक के ज़माने में जो फितना फसाद के ज़माने, हुज़ूर से फरमाते हैं कि फितना फसाद के दौर में जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसको 100 शहीदों का अजर मिलेगा। तो एक आलिम फरमा रहे थे कि यानी शहीद जो है उसके बदन से खून ज़मीन पे नहीं पहुंचता, उससे पहले अल्लाह पाक उसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान है, उसके लिए जन्नत का ऐलान है। हुज़ूर पाक एक सहाबी मस्जिद में बैठे हुए थे, किसी ने आके कहा कि जी आपके घर में आग लग गई है। कहा मेरे घर में आग नहीं लग सकती। दूसरा आया जी आपके घर में आग लग गई, आपका घर जल गया है। उन्होंने कहा मेरा घर नहीं जल सकता। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया कि जी वो आग जो है वो पीछे से लगी हुई थी, आ रही थी, सारे मकानों को जलाया, जब आपके घर के करीब आई तो आग बुझ गई। उन्होंने कहा मुझे पता था कि मैं एक आग जो है मेरे घर को नहीं जला सकती। तो बाकी हैरान थे कि भाई आपको कैसे यकीन है, आपने ना देखा है ना, आपको कैसे कि मेरा। उनका मुझे हुज़ूर पाक ने एक दुआ बताई थी कि जो सुबह को वक्त इस दुआ को पढ़ लेगा तो शाम तक उसमें कोई नागहानी, कोई अचानक मुसीबत, कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, और जो शाम को पढ़ लेगा तो सुबह तक। तो मैंने वो दुआ पढ़ ली, मुझे यकीन था कि मैं घर नहीं जा सकता। ये हज़रत अबू ज़र सहाबी थे हुज़ूर पाक में, तो ये हर वक्त न खुद दुनिया रखते थे न और किसी को दुनिया की, हर वक्त झगड़ते रहते थे लोग सहाबा के साथ, जो भी दुनिया। फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में फिर हज़रत उस्मान इनको मदीने से आगे इनकी ज़मीन थी काफ़ी दूर, एक बयाबान एक इलाका था वहाँ, इनको वहाँ पे थी, बूढ़े थे। फिर आखिरी वक्त आया तो इनके पास उस वक्त बिल्कुल ये दूर का इलाका था, बिल्कुल ये आखिरी वक्त, एक बीवी थी वो भी बिल्कुल बूढ़ी, खादिम था वो भी बिल्कुल ही निके बूढ़ा था। जब आखिरी वक्त आया तो उनके साथ ये परेशानी कि भाई अब ये अगर वो फौत हो गए तो हम इनकी कब्र खोद सकते हैं, न इनकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, तो क्या होगा, इनकी कब्र कौन खोदेगा, इनको कफन दफन कौन देगा। तो बीवी भी परेशान, खादिम भी। हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि भाई तुम फिक्र न करो, मेरी नमाज जनाजा और मेरी कब्र खोदने के लिए कोई आएगा, अब इसकी फिक्र न करो। तो ये हज का ज़माना था, मदीने के जितने वो लोग थे वो सारे हज पे गए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये हज का ज़माना है, सारे लोग जो है वो मक्के गए हैं हज पे, तो ये हमारा जो है जगह है ये बिल्कुल जो शारे आम है, जो आम रास्ता है उससे भी बहुत दूर है, तो इधर कौन आएगा, इधर कौन आएगा। फरमाया कि मैं एक दफ़ा हुज़ूर पाक की मजलिस में बैठा हुआ, हुज़ूर पाक ने फरमाया कि उन लोगों में एक आदमी होगा जिसको एक बिल्कुल बयाबान जंगल में बहुत दूर आबादियों से दूर एक जगह उसकी मौत आएगी, फिर मेरे सहाबा की एक जमात आएगी, फिर वो इनके जनाजे की नमाज पढ़ेगी, उसके जनाजे की नमाज पढ़ेगी। तो कहा मैंने वो देखे उन लोगों को, कोई कहीं फौत हुआ, कोई कहीं मरा, कोई कहीं मरा, कोई शहरों में, कोई कहाँ, तो सिर्फ मैं बचा हूँ। तो मुझे यकीन है कि हुज़ूर पाक ने जिसके बारे में कहा था कि एक जमात आएगी और मेरी नमाज, वो मैं था, तुम इसकी फिक्र न करो। खादिम को भेजा कि जाके रास्ते पे खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह कोई आएगा। अच्छा, हज का ज़माना सब वहाँ पे गए, हज़रत उस्मान जो क्या वो मदीने में थे, तो कोई ऐसा कोई मसला पेश आया तो इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद को पैगाम भेजा कि भाई तुम्हें हज मिले या ना मिले फ़ौरन जो है मदीने आओ, कोई मशवरा करना है, फ़ौरन मदीने आओ। तो ये मक्के से मदीने चले, तो रास्ते में रास्ता भूल गए, तो रास्ता भूल के उसी रास्ते पे आए। तो वो खादिम खड़ा था जी, उन्होंने इशारा किया, क्या जी उस पास उनकी एक
पास के एक सहाबी है, उनका आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ने वाले, उनका कब्र पढ़ने वाले, तो वो आए, उस वक्त ये फौत हो चुके थे। फिर इनको कफन दिया, दफन दिया, इनके लिए कब्र खोदी, तो फिर जनाजा पढ़ा। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि ए अबू ज़र, तेरे बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि मेरा एक सहाबी होगा, वो तन्हा चलेगा, लोग दुनिया के पीछे फिरेंगे, वो दुनिया वालों से लड़ेगा, फिर तन्हा मरेगा, बिल्कुल तन्हाई में उसको मौत आएगी, तन्हा उठाया जाए, फिर उसके जनाजा जो है, जनाजा पढ़ने वाला कोई होगा, फिर अकेला होगा। तो हुज़ूर पाक की एक एक बात का ये यकीन था। हुज़ूर ने फरमाया कि भाई मेरे जनाजे पढ़ने के लिए ईमान है। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा नसीब यकीन नसीब फरमाए। एक एक सुन्नत जो है, एक एक सुन्नत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसमें दिया है। हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म हुज़ूर पाक से, फिर अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा अमल जो है वो हमें नमाज का दिया। ये नमाज तो अल्लाह पाक के खजानों से लेने का एक जरिया है। सारे मसाइल का हल अल्लाह पाक ने नमाज के दिया, सारे। नमाज में हदीस पढ़ते हैं, जो पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको 5 इनामात अता फरमाएंगे। अब ये 5 इनामात, इसमें दुनिया और आखिरत की सारे कामों का, सारों का हल अल्लाह पाक है। रिज़्क़ का मसला इसमें है, कब्र का मसला इसमें है, हशर का मसला इसमें है, पुरसरात का मसला इसमें है। हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में लाने का जरिया जो है वो नमाज। एक सहाबी जो है उनको बंजर ज़मीन मिली, पानी नहीं था, खालिद को कहा मेरा मुसल्ला बिछाओ, ज़मीन वहाँ पे मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल पढ़ी, दुआ मांगी, मुसल्ला उठाया, खालिद को कहा यहाँ खोदो, तो खोदा तो वहाँ से कुआं निकला। एक जमात जा रही थी, सहाबा की एक जमात जा रही थी एक सहरा में, इनके पास पानी खत्म हो गया, खाना भी, खुराक भी, पानी बिल्कुल खत्म हो गया। तो एक जगह बिल्कुल थक चूर होके, वो जो उनके साथ सवारियां थी, ऊँट थे या घोड़े थे, उससे नीचे गिर गए। तो वो जो उनकी सवारियां थी वो भी कोई इधर भाग गई, कोई इधर भाग गई, कोई इधर भाग गई। अब 2 मौतें सामने थी, एक तो पानी नहीं है, दूसरा सवारियां भी चली गई, खुराक का सामान भी वो उन पे लदा हुआ, तो वो भी चला गया। अब क्या करेंगे? तो हजरत अली हजरमी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके अमीर थे, उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह पाक ने और हुज़ूर पाक ने हमें तरीका बताया कि जब तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो भाई नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगो। तो हम अल्लाह पाक से क्यों ना मांगे? खास सुबह की नमाज तयम्मुम पढ़ के पढ़ी, तयम्मुम करके पढ़ी, और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। अभी हाथ जो है वो मुंह पे फेरे नहीं थे कि ज़मीन फटी और उससे पानी ऐसे जैसे फुवारे निकलते, जैसे फुवारों की तरह पानी निकला, और उसमें जो है थोड़ी देर में वो बहुत बड़ा गड़ा बन गया, तालाब सा बन गया। अब सहाबा ने उस तालाब में छलांगे लगाई और ज़बान पे आ रहा था कि हाँ अल्लाह की, ये है अल्लाह की वो मदद जिसका हमसे वादा किया कि नमाज पढ़ोगे फिर तुम्हारे, ये है अल्लाह की वो मदद जिसका हमसे वादा किया। थोड़ी देर के बाद वो सारे जो जानवर वो ऐसे भागे आ रहे थे कि जैसे कोई पकड़ के, रस्सी से पकड़ के खींच के ला रहा। इसलिए मौलाना फरमाते थे कि नमाज की मिसाल में जैसे एक कमरे में रोशनदान होते हैं ना, रोशनदान, ऐसे नमाज की मिसाल रोशनदान की तरह है। हम रोशनदान किस लिए लगाते हैं कि भाई अंदर से जितनी धुआं है, यानी तारीकी है, उसके निकलने का जरिया, अंदर से गंदी हवा के निकलने का जरिया वो रोशनदान है। और बाहर से ठंडी हवा आ जाए, बाहर से रोशनी आ जाए, बाहर से हवा आए, उसके अंदर आने का जरिया जो है वो भी रोशनदान। ऐसी नमाज है, जितनी सिफात है वो काम है जो अल्लाह को पसंद है, उनके आने का जरिया वो भी नमाज है। और जितने बुरे आमाल है वो काम है जिन पे अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल नाराज़ हैं, उनके निकलने का जरिया वो भी नमाज है। तो नमाज की हकीकत को हासिल करना है, इसके लिए बार बार हम नवाफिल में इसकी मशक करनी है। नमाज को पढ़ रहे हो, फरमाया नमाज क्या है कि नमाज में खड़े हो गए तो ये यकीन हो कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह पाक को देख रहा हूँ। और अगर ये ना हो तो कम से कम ये तो दिल में आ जाए कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं। अल्लाह पाक का नमाज किया गया कि भाई नमाज से हम अपने आप को आखिरत के दुनिया के अज़ाबों से अपने आप को छुड़ाएं। आज तो नमाज से अपने आप को छुड़ाते हैं।
पह मार दी जाती है। फरिश्ते कहते हैं कि तेरी नमाज इस काबिल ही नहीं है कि उसको आसमान के ऊपर ले जाए, आदमी के सर से ऊपर भी नहीं जाता। सारे मसाइल का हल अल्लाह पाक ने नमाज किया। और इसके साथ जो है हर मुसलमान में इतना इल्म फर्ज है कि वो अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक सूरह कासिम की तरह 24 घंटे जो अमल करते हैं अल्लाह के हुक्म को देखें। कुरान में ये मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल एक कानून है, ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल एक दस्तूर है। कुरान सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, कुरान तो अपने अंदर लाने के। एक साहबी जा रहे थे, तो किसी ने कहा, किसी ने देखना तो ये है कुरान। किसी ने पूछा कि ये आपका कुरान, कहते जी वो जो जा रहे हैं हमारा कुरान, कि जो कुरान में जो कुछ है वो सारा इसके अंदर है, जो कुछ है। और फिर अल्लाह पाक को याद रखना है। इसलिए कहते हैं कि फिर रोजाना कम जो 40 दिन में कुरान पाक को खत्म नहीं करता तो ये कुरान पाक का हक अदा नहीं करता। कुरान पाक का हक ये कम से कम 1 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 के अंदर के रोजाना कम से कम एक पारा हम कुरान पाक की तिलावत करें और उलमा के बैठ के उसको समझें, उसका तर्जुमा, उसके मानी, उस पर जो वैसे अल्लाह का जिक्र है। जब हम अल्लाह पाक को याद करेंगे, अल्लाह पाक हमसे बेहतर फरिश्तों की मजलिसों में हमारा जिक्र। तबलीग की गाड़ी जो है ना, यानी कि ये जिक्र जो है, ये जो तस्बीहात में मतलब ये तबलीग की गाड़ी के लिए जैसे पेट्रोल, गाड़ी के लिए पेट्रोल, कुरान की तिलावत और तस्बीहात के बगैर फरमाया तबलीग में चलना ये आवारा गर्दी बनी जाती है। जो आदमी तस्बीहात नहीं करता, कुरान की तिलावत तबलीग में चल रहा है, ये आवारा गर्दी कर रहे हैं, तबलीग नहीं कर रहे, आवारा गर्दी कर रहे हैं। उधर हमारे पीर साहब एक अजीब बात कह रहे थे, कहते पुराने मरकज में एक ये हमारे गिरा का इलाका एक साला साहब, तो किसी बात पे हमारे शूरा के एक साथी ने उसको बहुत बुरा भला कहा, किसी बात पे बहुत बुरा भला कहा, बहुत, तो वो खामोशी से सुनता रहा। तो वुज़ू की जगह थी, वहाँ पे वो खड़ा था, तो कुछ दिल में बातें करा, अपने साथ बातें करा। कल मैं करीब गया, मैंने कहा ये गालियाँ दे रहा होगा कि भाई इसने मुझे इतना बुरा भला कहा है, गालियाँ दे रहा हो, कुछ कह रहा है, मैं सुनूँ तो ये क्या कह रहा है, अपने साथ लगा हुआ। फिर मैं करीब गया तो कहने लगा ये हमारे बुजुर्ग हैं और बड़े कुर्बानी वाले हैं, और इन्होंने जो मुझे डांटा है ना, तो या तो आज इन्होंने तस्बीहात नहीं की या कुरान की तिलावत की, इसलिए इन्होंने मुझे डांटा है। बड़े कुर्बानी वाले हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन इन्होंने जो आज मुझे बड़ी सख्त बातें की ना, तो आज इन्होंने कुरान की तिलावत नहीं की या इन्होंने आज तस्बीहात नहीं की, इसलिए इन्होंने मुझे सख्ती से डांटा। इसलिए कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, मोबलैल होता है, क्या होता है मोबलैल, वो गाड़ी में डालते हैं, वो मोबलैल गाड़ी में होता है, फिर वो पुर्जे जो है ना वो सख्त हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, गाड़ी को तबाह कर देते हैं। ऐसी है मोबलैल, बगैर तस्बीहात के बरान कुरान के फिर सख्ती आएगी, फिर किसी को दावत देंगे, वो 2 बातें करेगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर उसको करीब करने के लिए उसको और अपने से दूर करेंगे। अब तो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ये 100 पे भी अब काम नहीं चलेगा, अब तो 300 दफ़ा 300 तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार जो है तस्बीहात बुजुर्गों ने फरमाई, तो इनको 300 दफ़ा करना है। वे इसके साथ अल्लाह पाक ने हमें काम दिया है सारी दुनिया के इंसान तक दीन को पहुँचाना, कलमे को पहुँचाना, ये हमारी ज़िंदगी है। सारी दुनिया इंतज़ार में है। यकीन करें सहाबा के ज़माने में कुफर सख्त था, आज के ज़माने में कुफर बिल्कुल नरम है। लोग इंतज़ार में, अपनी ज़िंदगी में तंग हैं, निजात का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई आए हमें दीन सिखाए, कलमा सिखाए, हमें इन गंदगियों से निकाले। माशाअल्लाह दा कलमा बटोरे नो करे इंशाल्लाह चाचा रदा दा कार में जिंदगी मकसद जोड़ो माशाअल्लाह टोले रदा या को तकवाल को काट दिया ना 4 महीने दी लगोरी 4 महीने जे माशाअल्लाह मुकल देव दरी का खबर बैठ गई और अपना की बने फोटो रो और 3 किलो